आज हम इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्म का समाप्ति, है ना। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है इसका क्या होता है, हो रहा है समापन हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होता क्या है, तो ये पार्टनरशिप का बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अभी तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा होगा ट्वेल्थ में, एडमिशन ऑफ पार्टनर से लेकर रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर तक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते थे हम, कंस्ट्रक्शन की बात करते थे, यानी कि बिजनेस किस तरह से बनाया जाता था वहाँ पे, यानी कि बिजनेस क्रिएट करने के बारे में वहाँ पे पढ़ा जाता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिजनेस को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस को क्या खत्म करने की बात बोला जा रहा है। इस वजह से ये चैप्टर है जो काफ़ी आसान है आपको। ठीक है, आपका जो ट्वेल्थ में जितना भी पार्टनरशिप का चैप्टर था उसमें से सबसे आसान जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, बिजनेस डिस्ट्रॉय की बात करेंगे। तो बिजनेस किसी भी कारण, जैसे बिजनेस कंटिन्यूअस लॉस में जा रहा है या फिर बिजनेस में पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हो गया है, तो उस वजह से बिजनेस को क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, बिजनेस को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है हमको, क्या क्या प्रोसेस क्या है इस चैप्टर के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना होगा। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, जैसे कि बिजनेस है तो बिजनेस में तो एसेट्स होगा, तो जो भी एसेट्स होगा तो क्या उसको ऐसे ही छोड़कर चल जाएंगे बिजनेस में, नहीं। तो क्या करेंगे कि जो भी एसेट्स होगा इसको क्या करेंगे, हम रियलाइज करेंगे, यानी कि इसको रियलाइज कर देंगे, यानी कि सोल्ड कर देंगे। ठीक है, सोल्ड कर देंगे एसेट्स को, और इससे जो भी पैसा मिलेगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर के बीच हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ सोच लीजिए, एसेट्स को बेचें तो मान लीजिए एसेट्स से जो भी पैसा मिला तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर आपस में नहीं बांटेगा, उसको सबसे पहले क्या करेगा, कुछ लाइबिलिटी भी होगा बिजनेस के ऊपर, जैसे कि बैंक लोन हो गया या फिर क्रेडिटर्स हो गया, तो उसको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि लाइबिलिटी में भी क्या होगा, लाइबिलिटीज़ में होगा आपका बैंक लोन, ठीक है, या फिर क्रेडिटर्स होगा, तो ए लो को भी क्या किया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एसेट से रिलाइज, मान लीजिए एसेट से रिलाइज आपका हुआ 1 लाख रुपीज़ और आपका बैंक लोन है क्रेडिटर दोनों मिलकर होगा 50,000 रुपया। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एसेट्स को बेचेंगे तो वहाँ से 1 लाख रुपीज़ आएगा, और उस पैसे से क्या करेंगे हम, बैंक लोन और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, रिमेनिंग कितना बैलेंस बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा 50,000, इसको क्या करेंगे, हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यही चीज़ होता है इसके अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना होगा, तो इसमें सबसे पहले देखिए हमें एक अकाउंट बनाना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना होगा, फर्स्ट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, रियलाइज करने के लिए, यानी कि एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। इसमें क्या करेंगे, जो भी एसेट्स होगा और लाइबिलिटी होगा, जो एसेट्स सेल करने के लिए होगा और जो लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए होगा वो क्या होगा, इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड नंबर में बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। अब जो भी पैसा बचेगा एसेट्स रियलाइज करने के बाद, लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद, उसके बाद पार्टनर के को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद फाइनली हिसाब किताब किया जाएगा पार्टनर का, कि पार्टनर को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो फाइनली हम पार्टनर का हिसाब किताब करने के बाद जो भी उसका पेमेंट होगा वो हम कैश पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स, यहाँ पे बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया। इसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में लोन दिया है तो पार्टनर्स का एक सेपरेटली लोन अकाउंट बनता है अलग। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट बना देंगे हम, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में जो बनता है कैश अकाउंट बनता है, कैश या फिर बैंक बोल सकते हैं आप। कैश लिखिएगा तो कैश अकाउंट बनाइएगा, बैंक लिखिएगा तो बैंक अकाउंट बनाइएगा। ये नहीं कि ये चारों इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये पहले रियलाइजेशन बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, अगर लोन अकाउंट है तो फिर लोन अकाउंट बन जाएगा, और लास्ट में कैश या फिर बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। तो इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, दो बुक फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, दो बुक फॉलो कर रहा हूँ, एक जो फर्स्ट बुक है बुक फॉलो कर रहा हूँ, एक जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके सी बुक से पढ़ाऊँगा और उसके बाद बीके मेहता, है ना। दोनों सेम ही है, सिमिलर है, बस कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में इसके सी बुक फॉलो किया जाता है और कहीं कहीं बीके मेहता फॉलो किया जाता है।
कुछ अंतर नहीं होता है। एसकेसी बुक में जो इलस्ट्रेशन होता है और बीके मेहता में क्वेश्चन रहता है, और फिर जो बीके मेहता में क्वेश्चन रहता है और एसकेसी में इलस्ट्रेशन रहता है, यानी कि काफ़ी क्वेश्चन दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैं दोनों बुक से फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से टेंशन लेने का नहीं है। और जो इतना भी चैप्टर है सेमेस्टर 1 का मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कवर करूँगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो हर वीडियो है उसका आपको अपडेट उसकी जानकारी आपको मिलता रहे, ठीक है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा बिजनेस लॉ भी है, बिजनेस लॉ भी का भी मैं इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट के बाद बिजनेस लॉ भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे टॉपिक जो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है, फॉर्म 1 पढ़ना है और फॉर्म 2 पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्म 1 स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फॉर्म 2 को पढ़ाऊँगा, ठीक है। और फॉर्म 3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी बुक का कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके बुक से एक क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बुक से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। और ये बैलेंस शीट दे रखा है, और यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट को ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, असेट्स एक तरफ दिया हुआ है, लाइबिलिटी दिया हुआ है। असेट्स में देखिए बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, डेटर में प्रोविजन बनाया गया और फिक्स असेट्स है। उसके बाद क्रेडिटर है, फिर रिजर्व फंड है 35 रुपये का, ठीक है। उसके बाद कैपिटल है, दो लोग पार्टनर है, विमल और श्यामल, दोनों का कैपिटल लगा हुआ है, ये बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है असेट्स रियलाइज एज फॉलो, यानी कि असेट्स हो गया क्या, असेट्स रियलाइज हो रहा है, ठीक है। असेट्स क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ असेट्स रियलाइज, ठीक है, एज फॉलो, यानी कि असेट्स बिक रहा है कितना में, स्टॉक 6500 में बिका, डेटर 8000 में बिका, फिर फिक्स असेट्स इतना में बिका, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टॉक तो यहाँ पे 8000 रुपये का है, बट वो बिक रहा है कितना में, 6500 में। उसी तरह यहाँ पे डेटर 9000 का है, बट वो रियलाइज हो गया 8000 में। उसी तरह यहाँ पे फिक्स असेट्स 30000 का है, बट वो कितना बिक गया, 28500 में। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, मतलब कि जब हम रियलाइजेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, तो वहाँ पे यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया कितना का, 1100 रुपये का, ठीक है। और दोनों पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और यहाँ पे बोला है प्रिपेयर क्या करने बोला है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट में कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स का लोन जरूरी नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन अकाउंट है ही नहीं। अगर आता तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में दिखा देता, बेमल लोन अकाउंट या फिर श्यामल लोन अकाउंट, पार्टनर का नाम लिखकर, ठीक है। तो उसको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या फिर बैंक जो भी हो अकाउंट बने 3, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ बनाना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट लास्ट में बनता है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले रियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिख दीजिए सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन कैसे बनता है, तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो भी एसेट्स है बैंक को छोड़कर, क्योंकि बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस दोनों, कैश या बैंक अकाउंट जब बनेगा तो उसमें ट्रांसफ़र होगा, तो बैंक को छोड़कर बाकी जितना भी एसेट्स है, जैसे स्टॉक है, डेटर है और फिक्स एसेट्स है, प्रोविजन को छोड़कर, ये सारा को ट्रांसफ़र कीजिए। किधर ट्रांसफ़र होगा, तो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये सारा इधर है, तो ये जितना भी असेट से ट्रांसफ़र होकर किधर आएगा, इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र होकर, एक इधर डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है।
और यहाँ पे जो जो चीज़ यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ था सारा लिख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है स्टॉक 8,000 का है, डेटर 9,000 का है और फिक्स एसेट्स 30,000 का है। ये तीनों को यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक कितने का था, स्टॉक 8,000 का था। उसके बाद डेटर कितना का था, 9,000 का। डेटर में प्रोविज़न भी था तो प्रोविज़न को हम नहीं लिखेंगे, जिधर प्रोविज़न है उधर ही छोड़ देंगे उसको, ठीक है। और फिक्स एसेट्स कितने का था, फिक्स एसेट्स था ये था 30,000 का, ठीक है। तीनों को लिख लिए। अब तीनों को ऐड करके यहाँ पे बाहर में यहाँ पे 47,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए इसमें प्रोविज़न है ना, प्रोविज़न है, देखिए प्रोविज़न कितना का है, 5 रुपये का है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जिधर है इधर ये रहने देंगे इसको, ठीक है। तो इस वजह से प्रोविज़न को यहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय प्रोविज़न अकाउंट, कितना था, 5 रुपये था, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोविज़न के बाद इसके बाद जो भी लाइबिलिटी है उसको ट्रांसफ़र कीजिए। देखिए लाइबिलिटी किधर है, बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिटर है दिख रहा है। तो क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करके किधर करेंगे, इधर इस साइड में ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड में, यानी कि अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है सब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना था क्रेडिटर्स अकाउंट, 15,000 रुपया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000, 15,000, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट को देखकर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये जो बैलेंस शीट में एसेट्स है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो इधर लाइबिलिटी है उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ एडजस्टमेंट में देखिए लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज, ठीक है, स्टॉक 6,500, डेटर इतना और फिक्स एसेट इतना। तो जब एसेट्स रियलाइज होगा तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई कैश अकाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज, यानी कि पैसा कहाँ से आया, तो एसेट्स से रियलाइज हुआ उससे आया, ठीक है। कितना कितना आया, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक कितना में बिका है, स्टॉक बिका है 6500 में, ठीक है। उसी तरह डेटर कितना में बिका है, तो डेटर बिका है 8,000 रुपये में, तो यहाँ लिख दीजिए डेटर 8,000, ठीक है। उसके बाद हो गया फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितने में बिका है, तो ये बिका है 28,500 रुपये में, तो यहाँ 28,500 हो गया। तीनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 43,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43,000, ठीक है। ये तीनों चीज़ बिका था, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 6500, 8,000 और इधर है सेंट्री फिक्स एसेट्स, ठीक है। तीनों को बिका, जितना भी बिका उतना में यहाँ पे क्या हो गया, बाय कैश अकाउंट बोलकर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन दिया हुआ है 1100 रुपये का, ठीक है। ये तो पेमेंट होगा ना, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो हमारे पास से कैश क्या हुआ, गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास से पेमेंट हुआ, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, तो उसको इस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्या बोलकर, टू बोलकर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश गया ना, तो कैश अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और किस लिए कैश गया, एक्सपेंस हुआ उसके लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख लीजिए, ठीक है। कितना, 1100 रुपया, ठीक है, ये हो गया 1100 रुपया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन में और तो कुछ बोला नहीं है, इतना ही बोला है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होगा आपको, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, रियलाइजेशन, अब तो इसमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमको क्या करना होगा, एक खुद से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो अभी हमको क्या करना होगा कि जो लाइबिलिटी है 15,000 रुपये का, इसको पेमेंट करना होगा। क्योंकि जब हमारे पास पैसा आ गया 43,000, तो उससे हम क्या करेंगे, फर्स्टली सबसे पहले लाइबिलिटी को चुकाएंगे। तो लाइबिलिटी हमारे पास कितने का है, ये 15,000 रुपये का, ठीक है। लाइबिलिटी हमारे पास कितने का है, 15,000 रुपये का है। तो इसको क्या करेंगे, इस लाइबिलिटी को चुकाएंगे, ये वाला जो लाइबिलिटी है ना 15,000 रुपये का, ठीक है, ये 15,000 रुपये का लाइबिलिटी है, इसको चुकाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो उसको भी पेमेंट करना होगा हमको, ठीक है। तो उसको पेमेंट कर दीजिए पूरा, कितना जितना है, यहाँ पे 15,000 है तो 15,000 पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जब पेमेंट करेंगे तो फिर से कैश हमारे पास से क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना, 15,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। प्रोविजन तो लाइबिलिटी, ये तो कुछ किसी को पेमेंट करना होता नहीं है प्रोविजन को, तो इस वजह से नहीं कुछ होगा, बस उधर लिख कर रहने देगा वैसे। इसके बाद क्या कीजिएगा आप, अब इसके बाद टोटल कर दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टोटल हो जाएगा,
इसके बाद टोटल कीजिएगा तो ज़्यादा अमाउंट किधर का है, तो इसके बाद ज़्यादा अमाउंट देखिए इधर का है, तो इधर ज़्यादा अमाउंट है कितना, इस सब का टोटल कर दीजिए 63,100 आएगा, तो इधर 63,100 आ जाएगा, इधर भी उतना ही लिख देंगे 63,100, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे इस सभी को ऐड कर दीजिए 500 प्लस 15,000 प्लस 43,000, ठीक है, ये कितना आ गया 5,800, यानी कि ये सारा को ऐड करने पे इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम 63,100 में माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस 63,100 यानी कि 4,600 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4,600 लिखेंगे, यानी कि इतने का क्या हो गया लॉस। ये लॉस किसको ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर को, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टनर है, कौन कौन है, बीमल, तो यहाँ हो जाएगा बीमल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीमल कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और फिर एक और कौन पार्टनर है, श्यामल, तो यहाँ हो जाएगा श्यामल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना दोनों को ट्रांसफर होगा, तो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए रेशियो दिया हुआ है ना, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि 2:3 का रेशियो में दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 के में रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट लिखिए और यहीं पे वर्किंग कीजिए, जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे नहीं, तो यहाँ पे वर्किंग नोट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीमल श्यामल दो पार्टनर है, दोनों का नाम लिख लीजिए, बीमल और श्यामल, ठीक है। कितना ये लॉस आ गया 4,600 का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4,600। अब दोनों का 2:3 यानी कि 2/5 होगा, और ये कितना होगा 3/5, ठीक है। तो दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1840 और ये आ जाएगा 2760, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका 1840 और इसका कितना हो जाएगा 2760, ठीक है। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर बीमल श्यामल दोनों पार्टनर का नाम लिखें, फिर पार्टिकुलर बीमल और श्यामल। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले दोनों का जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट में वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ बीमल का कितना बैलेंस है 18,000 है, और श्यामल का कितना है 22,000 है, ठीक है। ये दोनों का बैलेंस है, तो ये दोनों क्या करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस BD बोलकर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आ जाइए उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करेंगे बाय बैलेंस BD लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, ठीक है। कितना कितना दोनों का बैलेंस था 18,000 था बीमल का, तो इसको लिख देंगे 18,000, और श्यामल का कितना बैलेंस था 22,000, तो यहाँ हो जाएगा 22,000, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ बांटने लायक चीज़ है बैलेंस शीट में, जैसे कि अकुमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व फंड वगैरह। देखिए तो यहाँ पे लाइबिलिटी में एक है रिजर्व फंड, है ना, ये रिजर्व फंड है, ठीक है, रिजर्व फंड है। तो इसको क्या करना होगा, बांटना होगा, ठीक है। ये रिजर्व फंड जो दिख रहा है कितने का है 3500 रुपये का है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा बांट के ख़त्म करना होगा, कौन सा, ये दोनों पार्टनर को किस रेशो में, तो 2:3 में बांट कर ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या कीजिए कैपिटल अकाउंट में उसको क्या करेंगे बांट देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई रिजर्व फंड, बाई रिजर्व फंड, ठीक है। यहाँ पे बांट देंगे दोनों पार्टनर को, ठीक है। कितना था 3500 था ना, तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लीजिए, यहाँ पे 3500 बीमल और क्या है श्यामल, दोनों का 3500 रुपया रिजर्व फंड में पैसा है। तो एक रेशियो में बाट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2/5 और 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 2100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1400 और यहाँ पे हो जाएगा 2100, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। इसके बाद देखिए और कहाँ कहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाइए। तो देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, इस साइड में तो कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई कैपिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। देखिए बीमल कैपिटल अकाउंट है और श्यामल कैपिटल अकाउंट है 1840 और 2760। तो ये दोनों को कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए,
ठीक है। तो किस साइड ट्रांसफ़र होगा, तो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। जब एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा क्या ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड में होता है। तो अभी कैपिटल ए राइट साइड में दिख रहा है, तो हम इसको ट्रांसफ़र किधर करेंगे, लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर डेबिट तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ना, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलकर ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लॉस लिख सकते हैं। कितना कितना था, 1840, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 1840, और इसका कितना था 2760, दोनों को लिख दिए। इसके बाद अब टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, तो ज़्यादा किधर का अमाउंट है, इधर का ज़्यादा है, तो इधर का टोटल पहले कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 24,100। फिर इसका टोटल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19,400। तो दोनों इधर लिख देंगे 19,400 और ये 24,100, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट ही निकल के आ जाएगा। तो इसको बैलेंस शीट ही नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी होगा लिख देंगे। कैश अकाउंट लिख रहे हैं तो कैश अकाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस करके लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 17,560 और ये आ जाएगा कितना 21,340, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे कैश अकाउंट। उसके बाद कैश अकाउंट बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे कैश होगा सारा ट्रांसफ़र होकर इस कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लीजिए कुछ कैश अकाउंट है, देखिए यहाँ पे होगा, बैलेंस शीट देखना होगा उसके लिए सबसे पहले। तो यहाँ पे बैलेंस में देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में या तो कैश होगा या फिर बैंक होगा। तो जब कैश रहेगा तो हर जगह कैश यूज़ कीजिएगा, बैंक रहेगा तो हर जगह बैंक यूज़ कीजिएगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मिस्टेक क्या कर दिया हूँ कि हर जगह मैं कैश यूज़ कर लिया हूँ बैंक की जगह, ठीक है। हर जगह देख रहा हूँ मैं कैश लिखा होगा, है ना। बैंक की जगह मैं हर जगह देखिए यहाँ पे भी कैश यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में बैंक रहेगा तो हर जगह बैंक यूज़ कीजिएगा, कैश रहेगा तो कैश यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बैंक है यहाँ पे 12,000, ठीक है। तो इस बैंक को मैं कैश मान लेता हूँ, ठीक है। बैंक नहीं हुआ, कैश मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कैश बैलेंस कितना है 12,000 रुपये। तो उसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस BD, बैलेंस BD लिखेंगे। कितना था 12,000 था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे कैश है, कितने जगह कैश है। तो उसके लिए उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे 2 कैश दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 कैश दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है एक्सपेंसेस, ठीक है। ये दिया हुआ है 1100 रुपये का और एक क्रेडिटर 15,000 रुपये का, दोनों डेबिट साइड में दिख रहा है। तो दोनों ट्रांसफ़र होकर अपोजिट साइड में आएगा, दूसरे अकाउंट में जाएगा तो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। और कितना कितना था, यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना था, यहाँ पे 2 चीज़ था ना, एक एक्सपेंसेस को पेमेंट किए थे कितना 1100 रुपया। तो यहाँ एक्सपेंसेस हो जाएगा 1100 रुपया, और फिर एक क्रेडिटर्स को भी पेमेंट हुआ था तो उसको भी यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन। और वो किसको पेमेंट हुआ था, क्रेडिटर को, कितना 15,000। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद देखिए और कैश कहाँ पे है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट है ना, ये देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट है, कितना है, ये 43,000 है, ठीक है। तो ये 43,000 किधर ट्रांसफ़र होगा, वो अपोजिट साइड में होगा, यानी कि वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसको कैश अकाउंट का डेबिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा इधर इस साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एसेट्स कहाँ से, एसेट्स रियलाइज है ना पैसा, तो यहाँ पे एसेट्स कितना था 43,000, तो यहाँ लिख देंगे 43,000, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तो रियलाइजेशन में और कैश कहीं पे नहीं है। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए कैश होगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में देखिए कैश है ना, एक कैश अकाउंट है, दोनों 17,500 और ये कितना, ये है 21,340, ये दोनों चीज़ है,
ठीक है, तो ये दोनों को भी ट्रांसफ़र करेंगे, किस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये दोनों डेबिट साइड में है तो उसको ट्रांसफ़र होकर इस साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अपोजिट हमेशा होता है जब एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो, ठीक है, तो उसको उधर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई बीमल, बीमल का नाम लिखेंगे ना, बीमल कैपिटल था ना वो, बीमल कैपिटल, और वाई श्यामल कैपिटल, श्यामल कैपिटल, ठीक है। दोनों का कितना था अमाउंट, एक का था 17,560 रुपया था बीमल का, और श्यामल का कितना था 21,340। देख लीजिए इतना ही था ना एक बार, हाँ देखिए 17,560, ठीक है, और 21,340, ठीक है। दोनों का हम क्या किए, इधर ट्रांसफ़र कर दिए कैश अकाउंट में, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, अब टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पे। अब ये दोनों मैच करना चाहिए, तब समझिएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो टोटल कीजिएगा, तो इधर का टोटल कीजिए 15,1100, 17,560 और 21,340, तो ये आ जाएगा 55,000। फिर इधर भी टोटल कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 55,000। तो अगर ये दोनों मैच कर जाएगा इक्वली, तब तब आप समझिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, सही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तीन चीज़ डिसोल्यूशन अकाउंट के अंदर तीन चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। एक रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट बनाया गया, ये देखिए कैपिटल अकाउंट है, उसके बाद फिर क्या किए, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये